मानो वेंचर कैपिटल के दो दिग्गज खिलाड़ी आज हमारे साथ मौजूद हैं जो बात कर रहे हैं टैक्सेशन के हवाले से, बिजनेस के हवाले से। बहुत ज़बरदस्त बात चल रही थी ब्रेक से पहले भी। उसके अंदर बहुत कुछ है जो हम अभी और डिस्कस करें। उसके साथ-साथ आप में जो है वो कानून बगैर कानून के कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि इम्प्लीमेंट। तो ये जो टैक्स के कानून बनाए गए हैं, ये आम आदमी तक क्यों नहीं पहुंचे? अगर पहुंचे हैं, लेकिन जैसे स्टेट ने प्रॉपर एक कंप्लीट फ्रेमवर्क दिया है टैक्स को, वो एफबीआर की वेबसाइट पे भी है, आईआरएस के सिस्टम पे भी है, सही, और लोगों की कंप्लीट रहनुमाई करता है वो। जिसमें हमारे पास जोड़िया बाजार सबसे बड़ी बाजार समझी जाती है। इसके अलावा और भी बहुत बाजार हैं, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे बड़ी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। इन इदारों के लिए, ऐसे बिजनेस के लिए कोई टैक्स पॉलिसी है? अच्छा, इसमें मैं एक बात ये कहूँगा कि हमने इनको स्मॉल मीडियम एंटिटीज़ में डिफाइन कैसे किया। डायरेक्ट ये बात बोलते ना कि हम ये अनडॉक्यूमेंटेड है, तो इसमें बहुत सारे इस वक्त मुल्क का इम्पोर्ट जो है, जोड़िया बाजार के बहुत सारे लोग इम्पोर्ट तो काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही। आप चले जाएं हैदराबाद के बाद जितने अंदरूनी सिंध में जो काम हो रहे हैं, जिसको हम कहते हैं सीजनल क्रॉप्स वाला काम, चावल, गंदम, कपास, इस तरह के जितने भी सारे काम हो रहे होते हैं, वो करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन होती है, करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन। मानो वेंचर कैपिटल के दो दिग्गज खिलाड़ी आज हमारे साथ मौजूद हैं जो बात कर रहे हैं टैक्सेशन के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, जहां पर हम ये समझते हैं कि टैक्स सिर्फ एक बर्डन है लोगों के लिए, बल्कि एक जिम्मेदारी है। टैक्स पे नहीं होगा तो मुल्की निज़ाम चलेगा कैसे? तो मैं चाहूँगा सर आपसे अगला सवाल आपसे पूछूं। हुमायूं साहब, मेरा सवाल ये है कि टैक्सेशन पॉलिसीज, ऑर्डिनेंस, जैसे कॉर्पोरेट लॉज होते हैं, मर्केंटाइल लॉ होता है और बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, क्या टैक्स के भी कोई लॉज हैं, ऑर्डिनेंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अलाइन है या फिर स्टेट के साथ अलाइन है? अगर है तो वो क्या होते हैं? चंद नाम हम आपसे सुनना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त बात चल रही थी ब्रेक से पहले भी। उसके अंदर बहुत कुछ है जो हम अभी और डिस्कस करें। उसके साथ-साथ आप में जो है वो कानून, ऑर्डिनेंस इसको ले आए हैं। बगैर कानून के कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि इम्प्लीमेंट। टैक्स ऑर्डिनेंस जो है वो मुल्क का एक जामे टैक्स के मुताल्लिक एक कानून बनाया गया है और उसके अंदर A to Z ईच एंड एवरीथिंग जो कि एक आम इंसान के जहन में आती हो, मैं ये समझता हूँ कि उसके अंदर एक एक चीज़ का जवाब। तो अगर इस ऑर्डिनेंस के तहत हम चलें तो हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर कोई हमें बीट नहीं कर सकता, वो इस लेवल पर हम काम से। तो ये जो टैक्स के कानून बनाए गए हैं, ये आम आदमी तक क्यों नहीं पहुंचे? अगर पहुंचे हैं तो लोगों को अवेयरनेस क्यों नहीं है? क्या ये तालीमी इदारों की जिम्मेदारी है या फिर जिन कंपनियों में लोग काम करते हैं उनकी बेसिक जिम्मेदारी है या फिर चंद दफातर या टैक्स लॉयर्स, कॉर्पोरेट लॉयर्स, या फिर जब जब इदारों की ज़रूरत पड़ेगी वो उनकी एक प्रॉपर्टी है? आप क्या समझते हैं इस टैक्स के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए या लोगों को अवेयर करने के लिए कहाँ से हम शुरू करें? मुझे तो नहीं पता ये टैक्स ऑर्डिनेंस क्या होते हैं। आज आपसे सुना, शायद घर जाके इसको ओपन करके मैं देखूंगा। जी। लेकिन जैसे स्टेट ने प्रॉपर एक कंप्लीट फ्रेमवर्क दिया है टैक्स को मैनेज करने के लिए। हमारे पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 मौजूद है, वो इंग्लिश में भी है और आम लोगों के लिए उर्दू में भी अवेलेबल है। वो एफबीआर की वेबसाइट पे भी है, आईआरएस के सिस्टम पे भी है, सही, और लोगों की कंप्लीट रहनुमाई करता है वो। तो अगर किसी को भी कोई मसला है, ऑर्डिनेंस उर्दू में भी पढ़ ले, इंग्लिश में भी पढ़ ले और अपने आप को टैक्स अवेयर भी कर रहे हैं टैक्स के हवाले से। और आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में, सर आपसे सवाल है कि जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज है, अनडॉक्यूमेंटेड कारोबार है, नाम तो अनडॉक्यूमेंटेड, करोड़ों का काम करते हैं सर, इतने तो कंपनीज भी नहीं कमाती है, जिसमें हमारे पास जोड़िया बाजार सबसे बड़ी बाजार समझी जाती है। इसके अलावा और भी बहुत बाजार हैं, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे बड़ी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। इन इदारों के लिए, ऐसे बिजनेस के लिए कोई टैक्स पॉलिसी है या फिर इनके लिए कोई टैक्स पॉलिसी नहीं है? कैश के अंदर धंधा चल रहा है, सबको पता है, लेकिन सबने कहा घोर कलजुग सर, सबको पता है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई वहां पर इंटरवेंशन नहीं कर रहा। आप क्या समझते हैं ऐसे इदारों के बारे में? अच्छा, इसमें मैं एक बात ये कहूँगा कि हमने इनको स्मॉल मीडियम एंटिटीज़ में डिफाइन कैसे किया। सबसे पहले ये बात कि अगर ये वाली चीज़ प्रूफ हो जाए कि ये स्मॉल एंड मीडियम एंटिटीज़ हैं, तो इसका मतलब ये चैनलाइज्ड एंड डॉक्यूमेंटेड तो है, बस एक नंबर। अच्छा, हम जोड़िया बाजार या ऐसी कोई और मार्केट की भी बात करें तो ये ट्रेडर्स ये आपके मुल्क का जो ट्रेडिंग वर्क है वो सारा सामान इन पे
डायरेक्ट ये बात बोलते हैं ना कि हम ये अनडॉक्यूमेंटेड है, तो इसमें बहुत सारे इस वक्त मुल्क का इंपोर्ट जो है, जोड़िया बाज़ार के बहुत सारे लोग इंपोर्ट पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो अगर इंपोर्ट पे काम कर रहे हैं तो ये तो चैनलाइज वे पे काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये अनडॉक्यूमेंटेड होगा। अच्छा, ट्रेडर्स से पहले आते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट। इंडस्ट्रीज, ठीक है। अगर इनको सपोर्ट मिली जाए इंडस्ट्रीज़ की, हमारे मुल्क में प्रोडक्ट ऐसी इन लोगों को मुहैया की जाए, तो इस मार्केट को हम और बूम दे सकते। घूम दीजिए, बिल्कुल सही। इसमें बहुत से ऐसे ट्रेडर्स हैं जो इन हालात में टूट गए, ख़त्म हो गए। हम उनके लिए भी सोचें कि भाई क्या वजह थी जिसकी वजह से ये लोग जो स्मॉल मीडियम हम जिस पे बात कर रहे हैं और ये चले गए, ये टूट गए। बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी बिजनेस डाइवर्सिफाई कर दी। तो इसमें भी वाइस वर्सा है कि इसमें ऐसा नहीं है कि अनडॉक्यूमेंटेड ये इकोनॉमी है, बल्कि पूरे मुल्क के ट्रेडर्स उठाएं तो वो एक आपकी जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पे काम कर रहे हैं वो लोग, इसमें भी आपका चेक एंड बैलेंस ऐसा हो या आपकी पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन ऐसी हो कि जहाँ पे गैप है वो फुलफिल हो। बिल्कुल सही। दैट्स एब्सोल्युटली। इसमें मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, गवर्नमेंट को इंपोर्ट स्टेज पे मेजर टैक्स का पोर्शन रिसीव हो जाता है, तो डॉक्यूमेंटेड तो इकोनॉमी है, लेकिन आप जब बात करते हैं कि उसको जब वो मार्केट में आती है प्रोडक्ट, फिर वो अपने मनमाने प्रॉफिट रख के काम कर रहे होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि उनकी स्पेंडिंग से वो उनको ट्रैक करे। सब मैंने जो कि सिस्टम्स इंटैक्ट हैं, हाँ, बस ये कि थोड़ा सा उन्हें उस पर काम करने की ज़रूरत है। जितना जितना मैंने थोड़ा बहुत देखा है, बिकॉज मेरा ताल्लुक भी बिजनेसमैन घराने से, सो मैंने जितना देखा है कि मेजॉरिटी ऑफ बिजनेसमैन जो जिनको आप ट्रेडर कह रहे हैं, मेरे हिसाब से वो असल धंधा तो वही कर रहे हैं। 90% डील इन कैश। जहाँ पर कैश की इन्वॉल्वमेंट है ना सर, तो इसका मतलब कहीं तो गड़बड़ है, वो से शायद सिस्टम में पैसा आ नहीं रहा। मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप कराची को थोड़ा सा यहाँ पर क्विट करते हैं, आप जर चले जाएँ हैदराबाद। हैदराबाद के बाद जितने अंदरूनी सिंध में जो काम हो रहे हैं, जिसको हम कहते हैं सीजनल क्रॉप्स वाला काम, चावल, गंदम, कपास, इस तरह के जितने भी सारे काम हो रहे होते हैं, वो करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन होती है। करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन, वो करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन जब जो राउट होती है कैश के थ्रू और बैंक में दिखाया जाता है 10%, तो वो टैक्स तो 10% पे दे रहा है, 90% उसने टैक्स नहीं दी, बिकॉज वो कैश में ट्रांजैक्शन हुई। उनको दिखाना भी हम क्या कर रहे हैं। आप ये समझते जैसे कि, चलो मैं इसमें और ऐड करते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, या फिर आप ये समझ लें कि जैसे कि वो मेडिसिन जो फार्मा की शॉप्स खोल के बैठे हुए हैं, या फिर जो अनाज की दुकान खोल के बोर्ड के, परचून की दुकान है, ये थोड़ी टैक्स पे करते होंगे सर। ये तो मैं समझता हूँ कि बच गए टैक्स पे करने से। जी, मैं इस पे जवाब देना चाहूँगा। देखिए, ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल सही और वजह फरमा रहे हैं कि अनडॉक्यूमेंटेड या कैश इकोनॉमी है इसका, और यहाँ से पाकिस्तान की बात नहीं है, बल्कि दुनिया में भर में कैश इकोनॉमी है। लेकिन उनको ट्रैक इस तरीके से किया जाता है कि वो जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है जो कि प्रॉफिट कमा रहा है, जो प्रॉफिट बना रहा है, वो एट दी एंड पाकिस्तान की इकोनॉमी ही नहीं एक्सपेंस करेगा, सही खर्च करेगा, प्रॉपर्टी लेगा, छोटा सा एग्जाम्पल, गाड़ी लेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये नौकरी करते हैं, इनकी तनख्वाह 10 लाख रुपए है, और मैं वो बिजनेस कर रहा हूँ परचून की दुकान, मैं भी 10 लाख रुपए कमाती, ये 35% टैक्स पे करेंगे, और उसका जो फिक्स है लमसम बता देते हैं, मैं इनको और है, 3.5 लाख रुपए। मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ। ये डायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं 35, हाँ, इनडायरेक्ट भी होता है। इनडायरेक्ट भी होता है। और दूसरा मैंने क्या किया कि 9 लाख रुपए मैंने कैश ट्रांजैक्शन की, लिया भी कैश, दिया भी कैश, और 10% यानी कि लाख रुपए रखा, उस पर मैंने क्या कहा, जो 8-5% बनता है वो दे दो। वो जो 9 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन है ना, वो अगर मैंने अपने पास रख ली और इन्होंने अपने पास डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, मेरे पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा है, तो पता मैं क्या करूँगा, मैं प्रॉपर्टी खरीद ली, तो मैं अपने रेट्स के हिसाब से प्रॉपर्टी खरीदूंगा, जो उसकी मालियत है 40 लाख रुपए, मैं 60 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। क्यों? बिकॉज आई हैव हेवी डिस्पोजेबल इनकम। मैं कॉम्पीट ही नहीं कर पाऊंगा इनको, लेकिन आप ये मुझे कॉम्पीट ही नहीं कर पाएंगे। आप रजिस्टर्ड कराने तो एफबीआर के सिस्टम पे ही आएंगे, गवर्नमेंट के सिस्टम पे ही आएंगे, बिल्कुल सही। तो आपकी ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड होगी। सर आपको भी पता है सर, जो प्रॉपर्टी की जो पेमेंट्स है वो कैसे होती हैं सर? नहीं, लेकिन फ्रेमवर्क तो डिफाइंड है। फ्रेमवर्क डिफाइंड है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं, लूप होल सिस्टम इज देयर, लूप होल्स हैं। तो इस हवाले से मैं एक और सवाल है, थोड़ा सा इकोनॉमी पे अटैक का बर्डन लेकर आता हूँ कि अगर मैं बात कहूँ कि एक मुल्क की कोई जीडीपी होती है, उस जीडीपी का टैक्स के साथ जो रेशो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, पड़ोसी मुल्क में कितना है, या जो बहुत ग्रोइंग ममालिक हैं वो कितना है, हमारा कितना होना चाहिए, कितना है, ऐसे रफ फिगर्स में आप बताना चाहें ताकि टैक्स टू जीडीपी रेशो समझ आ जाए। जी, अगर आप ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं
तो अराउंड 30 to 40% GDP का रेशो होता है टैक्स टू GDP का। फॉर एग्जाम्पल अगर हजार रुपए की जीडीपी है टोटल इन नेट वर्थ जी, तो इसका मतलब यानी कि 400 रुपए की वो क्या होनी चाहिए, टैक्स होनी चाहिए। ये ऐसा स्टैंडर्ड रेशो स्टैंडर्ड रेशो है और वो देखते हैं कि हम ये एक्सपेंड तो कर रहे हैं लेकिन इन द लार्ज स्केल हमें इससे ज़्यादा ही मिल रहा है। बिल्कुल सही। हमारे बच्चों की एजुकेशन फ्री है, हेल्थ केयर सिस्टम फ्री है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फ्री है। ये चीजें दो लोग डबल टैक्स देने के लिए तैयार हैं सर, ये चीजें दे दो हम टैक्स। मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी तो खड्डों में थोड़ी सड़क है सर, दिल ही नहीं करता। मुझे लगता ये इसमें हम इस तरीके से हम भी सोच सकते हैं कि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनकी अर्निंग भी तो इधर ही सही। अर्निंग भी इधर से, हर अर्निंग जब एक जगह से इंसान पैसा कमा रहा है तो उसके भी तो फर्ज बनता है कि वो इस हालात में हुकूमत का साथ दे रहे हैं। नंबर 2 हम जीडीपी की बात करते हैं, इससे पहले टैक्स रेशो थोड़ा बहुत अगर क्या हमारे पास जो है वो लो है, हाई है, ब्रेक इवन पे वो थोड़ा वो जो है हम देखिए हमारी पॉलिसीज़ के मुताबिक तो हम बिल्कुल सही प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ है, मैंने आपको पहले भी बताया। इसके साथ साथ हम अब सेक्टर्स की बात करें, जैसे आपने पहले अभी एग्रीकल्चर की भी कॉर्ड्स की कुछ बात करी, चावल की और कपास की हर चीज़ की बात करी। हम सिर्फ एग्रीकल्चर को अगर हम उठाएं तो हमारे जीडीपी का 18 to 20% पार्ट जो है सिर्फ एग्रीकल्चर से इस वक्त हो रहा है, हालांकि हम उसको अभी बहुत फॉर्मलाइज और चैनलाइज नहीं समझते। अगर इस पे और काम किया जाए तो हम 49 to 50% पर भी इसमें जा सकते हैं। तो मैं वही कहूँगा कि हर सेक्टर को आप देखें, हर सेक्टर के अंदर नई नई पॉलिसीज़ लें, बिल्कुल सही। लेकिन इसको रिफॉर्म्स को हम पॉजिटिव लें कि अगर गवर्नमेंट कल को ऐसी पॉलिसीज़ बनाती हैं जिस पे रिफॉर्मेशंस होती हैं तो उसको हम पॉजिटिव लें, ना कि हम बर्डन में। बिल्कुल सही। जो भी टैक्स पेयर है वो अल्टीमेटली अपनी इनकम का पार्ट दे रहा है और इनकम यहाँ से एब्सोल्युटली। हम बिल्कुल ये कहते हैं कि इनकम जनरेट होने के लिए चैलेंजेस हैं। एसएमईज़ की भी हम बात करें तो नए एंटरप्रेन्योर्स की भी हमें ज़रूरत है। हमारी पॉलिसीज़ बहुत जगहों पे ऐसी है जो कि अभी गैप है और अभी बहुत बेहतर हो सकती है, रिफॉर्म्स भी करनी है, जनरेट भी करनी है और उस पर काम करना है, काम भी करना है। बिल्कुल तो इस पे हम आगे जिस पे पॉपुलेशन हमारी आवाम भी इसका साथ दे स्टेट का, और स्टेट जो है वो ऐसी और भी चीज़ें लेकर आए जिस पे अपॉर्चुनिटीज़ भी हों और इजी टू वे हाउ टू जनरेट देयर इनकम। एक लोग अगर एसएमईज़ पे काम कर रहे हैं तो उनको बैंक लैंडिंग्स की सपोर्ट्स मिली जाए, और भी बहुत सारी ऐसी लाइबिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो चीज़ें लोन्स और लैंडिंग्स की तरह पाएँ, उनको बढ़ाएं आगे, तो इसमें जो है वो हमारी ग्रोथ और बढ़ेगी और हमारे सेक्टर्स को अपर लेवल पे फॉर्मलाइज करें। हमारी इंपोर्ट पे बात करेंगे अभी हम, तो उसको किस तरीके से हम लेके चलें, तो बहुत सारे नेचर्स ऑफ वर्क हैं जिस पे हम काम करें तो हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ें। बात कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ ब्रेक से पहले एक और सवाल आपसे पूछ लूँ कि गवर्नमेंट का एक रोल होना चाहिए, जैसे यानी कि ब्लैक मार्केट है, अनडॉक्यूमेंटेड मार्केट है, जो रिपोर्ट नहीं होती, गवर्नमेंट थोड़ा सा झुकाव लेकर आए, कोई स्कीम जनरेट करे कि भाई हमें बूस्ट करना चाहिए, जो हमारा बेस है ना, बेस का जो टैक्स पेयर का, उस बेस को बढ़ाए। अगर मैं जब तक आपको वो स्कीम या फैसिलिटी नहीं दूंगा, आप कभी बेस में उस टैक्स जो आपकी स्लैब उस पर नहीं आएंगे। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए टू बूस्ट, टू इंक्रीज नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ बिजनेसेस जो उस स्लैब के अंदर भी आए और टैक्स के बेस साइज में भी आ जाए? गवर्नमेंट क्या करे? मैं समझता हूँ कि अगर आप जो जैसे एमनेस्टी की बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इस तरीके से पॉलिसी दे कि भाई अपने ब्लैक को वाइट कर लें, तो पास्ट में हमारे पास इंस्टेंसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे 2018 में हमारे पास आई थी एमनेस्टी, फिर उसके बाद 2019 में एक और एमनेस्टी आई है, लेकिन हमने देखा है कि उसका भी इतना कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं आया है। तो गवर्नमेंट जो है वो ये, और मेरे नज़दीक एमनेस्टी देना ये एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर के साथ ज्यादती है, क्योंकि उन्होंने टैक्स दिया हुआ है 35 या एज पर अपने स्लैब के हिसाब से, और अब जो है वो दूसरा जो नया टैक्स पेयर आ रहा है उसको ऐसी बेनिफिट दे रहे हैं कि सर्टेन टैक्स दो और अपना आपको ब्लैक को वाइट करवा दो। इसमें साथ साथ मैं ये बात ज़रूर ऐड करता चलूँगा कि देखिए ये आम माफिया जो है 2 दफ़ा आ चुकी है। हम जो है वो इस वक्त लाइबिलिटीज़ में घिरे हुए हैं, हमारी स्टेट जो है वो लाइबिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा घिरी। मीन्स हम हमारा जो टोटल यानी कि जो बजट है और टैक्स को हम मेजर करें, वी आर इन हम जी हाँ हम डेफिसिट, हमारी टैक्स कलेक्शन में भी हम डेफिसिट में, और इसके अलावा भी हमें एक्सपेंस पूरा करने के लिए हम हर साल लाइबिलिटीज को अवेल करते हैं। और इस तरफ अगर रास्ता देखा जाए कि आम माफ़ी में अगर हमारी ट्रांजैक्शन बढ़ सकती है तो हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट का भी एक पॉइंट है कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तरफ भी आए कि हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स मिले, हम उसको इन्वेस्ट करें और हमारी जो है वो कैश फ्लोस ऑफ हमारे कंट्री और लिक्विडेशंस में उसको बढ़ाए। बिल्कुल। तो इसमें भी जो है इसमें भी हमारी मदद मिल सकती है। बिल्कुल सही, आगे बढ़ सकते हैं। सही। तो मज़ीद छोटे से ब्रेक के बाद हम बात करते हैं कि
इकोनॉमिक कंडीशन कैसे बेहतर हो सकती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बात करेंगे, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है वो कैसे बेहतर हो सकती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो नज़रिया है उस पर भी मजीद इस पर बात करें। थैंक यू वेरी मच। Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently.